ये है आर्म एम्बेसडर और ये है केरला की एम्बेसडर। ये है आर्म स्विफ्ट और ये है केरला की स्विफ्ट। और ये है आर्म सिविक और ये है केरला की सिविक। अगर आप गूगल पर जाके लिखते हैं मॉडिफाइड कार्स इंडिया तो आपको जो टॉप रिजल्ट्स मिलेंगे और जो सबसे ज़्यादा टेस्टफुली मॉडिफाइड कार्स मिलेंगी उनकी नंबर प्लेट्स पर आपको केएल लिखा दिखाई देगा, जिसका मतलब है ये कार्स केरला से बिलोंग करती हैं। और केरला में मॉडिफिकेशन सिर्फ कार्स तक ही सीमित नहीं है। अगर हम बाकी टाइप की गाड़ियों को भी देखें तो कस्टमाइजेशन वहाँ हर जगह दिख जाती है। जैसे ये है नॉर्मल ऑटो, ये है केरला का, ये है केरला का ट्रक और ये है वहाँ की बसेस। केरला में आपको कार्स पर फुल बॉडी किट्स मिल जाएंगी, बड़े बड़े स्पॉयलर्स, कई लोग हैवीली कस्टमाइज्ड आफ्टर मार्केट हेडलाइट्स लगा के घूमते हैं। और ये तो मैं सिर्फ आउटर बॉडी कस्टमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। केरला में कार ट्यूनिंग भी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। काफ़ी सारे लोग स्लीपर्स चला रहे हैं, यानी कि ऐसी कार्स जो दिखने में स्टॉक होती हैं पर उनके इंजन्स काफ़ी हद तक ट्यून होते हैं या रिप्लेस्ड होते हैं। और यही नहीं, यहाँ आज भी पुरानी जीप्स बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्टोर करते हुए मिनिमल मॉड्स के साथ लोग चला रहे हैं, जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबल है। आप बोल सकते हैं कमेंट्स में कि कई स्टेट्स और भी हैं जहाँ मॉडिफाइड व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं, तो केरला में ऐसा क्या खास है। और आपके मन में ये भी सवाल उठ सकता है कि इंडिया में तो मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट बैन है, तो केरला में अब ये कैसे हो पा रहा है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे केरला में पूरे इंडिया का मुकाबले सबसे ज्यादा कार्स की डेंसिटी है, जो कि एक रीजन है कस्टम व्हीकल कल्चर का। कैसे केरला की प्रॉस्पेरिटी और मिडिल ईस्टर्न कनेक्शन इसे फ्यूल करते हैं। कैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स होने की वजह से केरला में ऑटो ड्राइवर्स और ट्रक ओनर्स के पास भी इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। और लास्ट में ये भी समझेंगे कि कैसे इंडिया में व्हीकल मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट बैन होने के बाद भी केरला में ये सब हो पा रहा है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को लेके ये बोलते हैं कि यहाँ पर गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, तो इससे एक अंदाज़ा ये तो लगता ही है कि वहाँ पर व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे। और यही कुछ एक बात है केरला के केस में भी। चलिए मैं समझाता हूँ। अगर सिर्फ साइज़ की बात करें तो पूरे इंडिया में केरला सरफेस एरिया के मामले में 27वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर मैं प्रॉस्पेरिटी की बात करूँ तो केरला GSDP के मामले में 11th पोजीशन पर आता है। छोटे एरिया और बड़ी GSDP की वजह से केरला एक ऐसा स्टेट बन जाता है जहां पर डेंसिटी ऑफ कार पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर हम टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पर स्टेट देखें तो केरला 8 नंबर पर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ लाइट मोटर व्हीकल्स की, यानी कि कार्स, SUVs और MPVs की, बाकी सभी टाइप्स की गाड़ियों के कंपैरिजन में, तो इस मैप को देखकर ये समझ में आता है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 24.2% तो सिर्फ कार्स ही हैं बाकी गाड़ियों के मुकाबले। और इसीलिए कार्स की डेंसिटी के मामले में केरला पूरे इंडिया में 2nd पोजीशन पर आता है। फर्स्ट पोजीशन पे तो वैसे गोवा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल गोवा में काफ़ी कम है क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा है। खैर, कार डेंसिटी के मामले में जो स्टेट केरला के सबसे पास पहुंचते हैं वो हैं JNK, हिमाचल और पंजाब। लेकिन पंजाब को छोड़कर अगर मैं हिमाचल और JNK की बात करूं तो वहाँ पर कार्स की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह वहाँ का टूरिज्म है, यानी कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर अपनी कार्स को टूरिस्ट टैक्सीज की तरीके से यूज़ करते हैं। ये जो पूरी केरला में बहुत ज़्यादा कार्स होने वाली बात है, ये उनकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। एंड ऑब्वियसली जब पैसा होगा तभी आप ऐसी गाड़ी बना पाओगे जिसकी कस्टमाइजेशन कॉस्ट कार के प्राइस से भी ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ लोगों के पास पैसा होने से इस बात को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि लोग कार्स की कस्टमाइजेशन पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि मिडिल ईस्ट का जो केरला इकोनॉमी पर असर है वो भी इस पूरी सिचुएशन को काफ़ी हद तक फ्यूल करता है। केरला से बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज जाते हैं काम करने के लिए, और इनमें से भारी मात्रा में लोग ऐसे भी होते हैं जो वहाँ पर वाइट कॉलर जॉब्स करते हैं। उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर महंगी गाड़ियाँ रखते हैं और कहीं ना कहीं उनके सिबलिंग्स या वो खुद भी अपने होम टाउन में एक ऐसी ही अच्छी कार रखना चाहते हैं। अब इसके चलते या तो वो महंगी गाड़ी खरीद लेते हैं यहाँ पर, या वो अपनी पुरानी गाड़ी को ही कस्टमाइज करा लेते हैं। अब इन्हीं जगहों से ओरिजिनेट होके ये कल्चर पूरे केरला में फैल चुका है। मैंने अपनी रिसर्च में ये भी पाया है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉडिफाइड कार्स आपको सिर्फ शहरों में ही देखने को मिले। देखने में ये मिलता है कि केरला के छोटे टाउन्स और विलेजेस में भी हमें कस्टमाइज्ड कार्स देखने को मिल जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण केरला के लिटरेसी रेट से भी समझा जा सकता है। केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 97.4 मेल्स लिटरेट हैं और 95.2 फीमेल्स, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। पर आप बोलोगे कि इसका गाड़ियों के कस्टमाइजेशन से क्या लेना देना। चलो मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया में अगर हम मॉडिफाइड कार्स की बात करते हैं तो अक्सर अननेसेसरी बॉडी किट्स वाली या वानाबी कार्स या DC द्वारा बर्बाद की गई गाड़ियाँ ही दिमाग में सबसे पहले आती हैं। लेकिन अगर हम कार सीन के अंदर घुसकर देखें तो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कैटेगरीज के कार कल्चर्स फॉलो होते हैं, लेकिन ये कार कल्चर्स किसी दूसरे देश में भी सेम वे में ही फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन मसल कार्स को एक ही तरीके से कस्टमाइज किया जाता है, चाहे वो फिर किसी भी देश में हो। पिकअप ट्रक्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखाई देते हैं वर्ल्ड वाइड, या लो राइडर चाहे US में हो चाहे दुबई में, आपको ऑलमोस्ट सेम कार पर ये वाला कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। और किसी भी फॉरेन कल्चर और लैंग्वेज को समझने के लिए ऑब्वियसली एजुकेशन ही लगती है, और यही लिटरेसी रेट केरला के केस में भी काम आता है।
केरला की कस्टम जॉब्स में जो मैंने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया है वो ये है कि यहाँ पर JDM कल्चर को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। JDM की फुल फॉर्म होती है जापानीज डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि ऐसी कार्स जो स्पेसिफिकली जापान के लिए बनाई गई थी। लेकिन वहाँ पर जो लोग अपनी कार से मॉड्स करते हैं वो कल्चर पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। इसका एक सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल अमेरिका है, लेकिन ये चीज़ इंडिया में भी आई है और केरला में ज़्यादातर कार्स इसी कल्चर को फॉलो करती हुई देखी जा सकती है। हालांकि इंडिया में कभी भी ट्रू JDM जैसे निसान स्काईलाइन, सिल्विया, सुपरा और S2000 जैसी गाड़ियां नहीं मिली, पर फिर भी केरला में लोग अपनी सिविक्स में काफ़ी हद तक वैसी ही बॉडी किट्स इंस्टॉल कर रहे हैं जैसी JDM कार्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, आज भी हमें केरला के अंदर बहुत सी शुरुआती कार्स टेस्टफुल और सटल मॉड्स के साथ देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग अपनी मारुति 800 को ऐसे बना रहे हैं, इनकी मॉडिफाइड वैगनार्स ऐसी दिखाई देती हैं, इनकी सेंट्रोज ऐसी, ओमनी ऐसी, और पुरानी जेन के तो कई सारे रूप दिख जाएंगे आपको। JDM मॉड्स के अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी क्लासिक और रेस्ट्रो मॉड्स कार्स भी देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम कई अलग अलग तरीके के एम्बेसडर्स देख सकते हैं, जैसे ये और ये। इसके अलावा केरला में ऑफ रोड व्हीकल्स का कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। यहाँ लोग जानते हैं कि कैसे अपनी पुरानी महिंद्रा थार, लेजेंड, पुरानी मेजर और सीजेस के सस्पेंशन को अपग्रेड करना है ताकि उनके सस्पेंशन का ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ सके और वो वहाँ ऑर्गेनाइज होने वाले कई ऑफ रोड इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके। ये ज़्यादा लिटरेसी होने की वजह से फॉरेन ऑटो कल्चर का इन्फ्लुएंस हमें कार्स पर और केरलाइट्स के इंस्टाग्राम हैंडल्स पर तो दिखाई देता ही है, लेकिन ये कार्स तक ही सीमित नहीं है। मैंने ऐसे कई ऑटो रिक्शा, बसेज और ट्रक्स के ओनर्स और ग्रुप्स देखे हैं जिनके हज़ारों फॉलोअर्स हैं। मुझे स्ट्रीट्स का तो नहीं पता, लेकिन इंस्टाग्राम पर आपको ऐसे दुनिया भर के ऑटो रिक्शा दिख जाएंगे जो हैवीली मॉडिफाइड हैं और जिनको बहुत ही सही लुक दिया गया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे ये बड़े बड़े हॉर्न और ये शेल्बी कोबरा जैसे साइड पाइप जिनका कोई यूज़ भी नहीं होता है। ट्रक्स के मामले में मैंने ये पाया है कि जिनके इंस्टाग्राम पेजेस हैं वो ज़्यादातर कंपनीज के नए मॉडल्स के ट्रक्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे टाटा प्राइमा वगैरह, और वो अपने ट्रक्स को ज़्यादातर स्टॉक ही रखते हैं। पर अगर वो कोई मॉडिफिकेशन करते भी हैं तो वो ज़्यादातर लाइट्स होती हैं या वो स्टिकर्स लगा लेते हैं। हाँ, लेकिन केरला में पर्टिकुलरली भारत बेंज के ट्रक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और ये ट्रक्स अक्सर मर्सिडीज़ के लोगों के साथ देखे जा सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि सारी मॉडिफिकेशंस अच्छी ही हैं वहाँ पर। केरला में भी वानाबी कार्स दिख जाती हैं और ओवरडन गाड़ियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। वैसे मॉडिफिकेशंस को साइड में रख दें तो कार्स के अंदर केरला की पुलिस का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और शायद इसीलिए उन्होंने रिसेंटली 49 गुरखास अपनी फ्लीट में ऐड करी हैं। अब हम केरला के इस पूरे ऑटो कल्चर को तो समझ ही गए हैं, लेकिन अब हम इस बारे में बात करते हैं कि आखिर वो ऐसा करने में कामयाब हो कैसे पा रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इंडिया में मॉडिफिकेशंस ऑलमोस्ट बैन है। मॉडिफिकेशंस को लेके पैन इंडिया सेम ही कानून है और इन बातों के अलावा आप लीगली अपनी गाड़ी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। केरला में भी मॉडिफिकेशन को लेकर लॉ इम्प्लीकेशन काफ़ी सख्त है। केरला MVD यानी मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट मॉडिफाइड गाड़ियों पर बहुत ही तगड़े फाइन लगा रहे हैं और उसका एग्जांपल हम इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं। इस रीजन के ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने एक गाड़ी पर 50,000 रुपए तक के फाइन लगा दिए, क्योंकि बड़े टायर्स के अलावा बाकी चेंजेस को मिला के इस कार के ओनर ने 9 मॉडिफिकेशंस करा रखे थे। केरला के त्रिपुनिथुरा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने अकेले एक हफ्ते में 100 मॉडिफाइड गाड़ियों को चालान कर दिया और इंटरनेट पर ऐसे आर्टिकल्स की भरमार है। इसके अलावा एक बड़ा ही इन्फेमस केस भी है जहां पर एक लिफ्टेड D-Max V-Cross की रैकी करके केरला MVD ने ढूंढा और उस पर बहुत ही तगड़ा फाइन लगा दिया और ट्रक को फिर से स्टॉक कंडीशन में लाने के लिए बोला गया। इस पर ट्रक ओनर ने इस फाइन को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब वो बातें सुनने के बाद ये तो पक्का है कि केरला में कार्रवाई होती है, पर फिर सवाल उठता है कि अभी भी लोग ऐसी गाड़ियां कैसे चला पा रहे हैं। इसका जवाब मैंने केरला के व्यूअर से ही मांगा अपनी YouTube कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, और मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े और मुझे वहाँ से ये पता लगा कि केरला में ऐसी मॉडिफाइड कार्स की संख्या रूरल एरिया में ज़्यादा है बजाय शहरों के, क्योंकि शहरों में ऐसी गाड़ियों के बहुत जल्दी चालान कट सकते हैं, पुलिस भी ज़्यादा सख्ती दिखाती है वहाँ पर। आप लोगों ने ये भी बताया कि मॉडिफाइड कार ओनर्स को ये पता होता है कि उनकी गाड़ी को कहाँ तक लेके जाना है उन्हें और कहाँ पर उनको पुलिस मिल सकती है। इसके अलावा कई बहुत ही ज़्यादा फेमस कार सिर्फ ऑटो शो में ही देखने को मिलेंगी आपको। जैसे ये केरला के एक बहुत ही पॉपुलर इन्फ्लुएंसर हैं, ये अपनी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म्ड D-Max को रोड पर चलाते ही नहीं हैं। इन्होंने इस काम के लिए एक एक्स मिलिट्री स्टैलियन ले रखा है जो ऑब्वियसली रोड लीगल है और वो इसी पर इस गाड़ी को रखकर अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। इन सभी बातों के अलावा एक्चुअली जो लोग अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते हैं उनको ये पता होता है कि उनका चालान कटेगा और वो हमेशा इस पेनल्टी को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है ऐसी वीडियोस बनाने में। शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में उस व्हीकल का टाइम स्टैम्प डालें जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया हो। थैंक यू।